आत्मा का इंतकाम, अनोखी दुल्हन, आजा रे तू दिल के सहारे तुझको पुकारे गीत हमारे मेरे वो सजना। रात के सन्नाटे में जहाँ दुनिया सो जाती है, चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है, ऐसे में उस अंधेरे को चीरती बड़ी दर्द भरी आवाज फिजा में तैरती हुई माहौल को गमगीन कर देती है। बहुत ही भरी आवाज में गाया ये गीत सोते हुए लोगों को जगा देता है और जो अभी भी जाग रहे होते हैं उनके दिल को तड़पा देता है। आवाज बहुत दर्द भरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बहुत खौफनाक भी है, ये भी सही है। इस आवाज को सब पहचानते हैं। करुण स्वर गाने वाले के लिए है, लेकिन सुनने वाले के लिए मौत का परवाना है। ये गीत गूंजता है तब गलियों में एक साया निकलता है जो एक औरत का है। धीरे धीरे चलती हुई वो सुनसान गली में जाती है। सफेद कपड़ों में होती है, कमर तक खुले हुए उसके बाल झूल रहे होते हैं और धीरे धीरे जाकर किसी खास दरवाजे पर रुक जाती है। बड़ी मधुर आवाज में बुलाती है और निकलने वाले को अपने साथ ले जाती है। फिर वह जाने वाला लौट कर नहीं आता है। आती है तो उसकी मौत की खबर। वो इंतकाम में सुलगती हुई एक आत्मा है जो किसी खास मकसद से ही लोगों को मार रही है। वह एक खौफनाक चुड़ैल है, लेकिन सोचने वाली बात है कि मैं केवल लड़कियों या औरतों के साथ ऐसा नहीं करती। उसका शिकार सिर्फ मर्द ही बनते हैं, वह केवल मर्दों के साथ ही ऐसा करती है। तो उन्हीं के साथ ऐसा क्यों करती है? ऐसा क्या हुआ उसके साथ? ऐसा क्यों कर रही है? पूरे शहर में आतंक फैला हुआ है। लोग कहते हैं कि उसका एक मिशन है। उसका क्या मिशन है ये किसी को नहीं पता। हर कोई डरा हुआ है, हर जगह खौफ पसरा हुआ है। क्या पता कौन सी गली में दस्तक हो और उसकी मौत उसे खींच कर ले जाए। क्या पता आने वाले कल में किसकी बारी है। क्या वह सबको मारती है या कुछ चुनिंदा लोगों को ही? वह चुड़ैल कैसे बनी? इन सब बातों का अब होगा पर्दाफाश। आइए चलते हैं इस खौफनाक कहानी का राज जानने के लिए बेंगलुरु के एक ऑफिस में। चल यार, ऑफिस में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, चल आज कहीं घूमने चलते हैं, कौशिक ने उकताए हुए स्वर में सौम्य से कहा। कौशिक ने भी उसका अनुमोदन किया। सच यार, मैं भी बोर हो गया हूँ। एक सी रूटीन में बंद कर ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी यही थम कर रह गई। हम बिल्कुल मशीन बनकर रह गए हैं। कोई एडवेंचर, कोई जरा सा भी थ्रिल नहीं, वही बोरियत भरी रूटीन। तो फिर चल कहीं दूर चलते हैं, इस ऑफिस से दूर। दो सौम्य ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा। सौम्य हर समय पता नहीं किस दुनिया में गुम रहता था। उसको हंसते हुए तो कभी कभार ही देखा जाता था। कौशिक उसको इस बात के लिए कई बार टोक भी चुका था, लेकिन सौम्य हंसकर टाल देता, कह देता कि आदत है, सबकी आदत एक सी नहीं होती। तू अलग तरह का है, मैं अलग तरह का हूँ। दोनों कंप्यूटर इंजीनियर हैं और अकेले ही बेंगलोर में रहते हैं। कौशिक दिल्ली में रहता था, उसके पेरेंट्स भाई बहन भी वहीं थे। बीटेक करने में के बाद उसका प्लेसमेंट बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुआ था। मैं पहले तो यहाँ भेजने के लिए उसके घर वालों ने आनाकानी की, लेकिन अच्छी जॉब होने के कारण कौशिक ने कह दिया कि वह जाएगा। पहले पहले जब वह आया तो अकेला था, हिचकिचा रहा था। उसे याद आया अब इसमें उसका पहला दिन बहुत तनाव से भरा था। वह सोच रहा था कि कैसे एडजस्ट करेगा, कैसा लगेगा नया शहर, नया परिवेश, नया माहौल। लेकिन पहले ही दिन उसकी जान पहचान उसके ही जैसे सौम्य से हो गई। पर वह भी कंप्यूटर इंजीनियर था, वह भी दिल्ली से ही आया था। सौम्य के डैडी दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर थे, ये सभी राजेंद्र नगर के रहने वाले थे। उसकी ऑफिस में ही सौम्य से मुलाकात हुई थी। वह भी नया आया था। पहले तो दोनों अलग अलग रूम लेने को थे, लेकिन फिर सोचा कि दोनों मिलकर लेते हैं। उन्होंने तुलसी धाम सोसाइटी में चौथी फ्लोर पर फ्लैट ले लिया। वे बड़े आराम से रह रहे थे। इनकम खूब अच्छी थी, इसलिए घर भेजकर भी काफी मौज से कटती थी। अभी शादी दोनों लोगों की नहीं हुई थी। बागों के शहर के नाम से मशहूर बेंगलुरु वैसे भी बहुत खूबसूरत जगह है। जब उन्होंने मूड बना ही लिया तो फिर दूसरे दिन छुट्टी ले ली और वे निकल बड़े शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहली बार दोनों साथ घूमने निकले थे, इसीलिए दोनों ने आपस में बातें भी खूब की थी। सौम्य वैसे तो कम बोलता था, लेकिन आज बाहर निकलकर थोड़ा खुल गया था और अब दोनों के बीच में उतना अजनबीपन भी नहीं रहा था। इस समय दोनों खूबसूरत पहाड़ी जगह पर थे। आज कौशिक और सौम्य खूब घूमे थे। वे दोनों अभी सूर्यास्त का दृश्य देख रहे थे। सूर्य ढलता हुआ भी इतना खूबसूरत लगता है, यह उन्होंने आज जाना था। कहाँ मौका मिलता है नेचर के पास जाने का। इस समय वे जिस जगह पर बैठे थे उसका नाम था सावनदुर। छोटी छोटी ढलान वाली पहाड़ियाँ फूलों से और विभिन्न वनस्पतियों से ढकी हुई उन्हें जैसे चुंबकीय आकर्षण से बांधे थी। शरद प्रकृति के उस खुले सौंदर्य को टकटकी लगाए देख रहा था। ऐसे ही समय में अचानक कौशिक के मन में एक सवाल आया। यार, एक बात पूछना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह क्या? सौम्य ने प्रश्नवाचक नजर उठाकर कौशिक के चेहरे पर टिका दी। यही कि तूने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है? कौशिक मजाक में उसके बारे में जानना चाहता था कि आखिर क्या बात है जो यह इतना उदास रहता है। कुछ तो बात है ही। मैंने
मैंने कुछ भी नहीं सोचा। सौम्य ने उदास स्वर में कहा, तो एक बात बता यार कुरेदा, तू इतना उदास क्यों रहता है? कौशिक ने उसको, कुछ नहीं बस ऐसे ही। सौम्य अभी इतना खुलने को तैयार नहीं था। अच्छा बता, मुझसे मत छिपा, क्या तेरा कहीं कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं था? अगर ऐसा हो तो भी मामला सब सेटल हो सकता है। तो तू जॉब कर रहा है, अब तू तो खाली भी नहीं है, या तुझे कोई धोखा देकर चला गया जो तू ऐसे मुंह बिसुरता रहता है? कौशिक भी जैसे आज उसके बारे में सब कुछ जान लेने की ठाने हुए था और वह सौम्य को छोड़ ही नहीं रहा था। कुछ भी नहीं यार, कुछ नहीं। सौम्य छोटी छोटी कंकड़ियों को दूर फेंकते हुए बोला, तू अपने बारे में बता। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? कौशिक बोला, मैं तो जरा शायराना अंदाज का हूँ। अभी तक मेरे मन की गर्लफ्रेंड भी तो नहीं मिली। आज के इस युग में मजाक में भी कोई कहे कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं रही है तो बोल, कौन मानेगा? तू तो जैसे विश्वामित्र है। अब सौम्य को हंसी आ गई थी। 11 नहीं सच्ची यार, अपने कान पकड़ते हुए कौशिक ने कहा, तौबा तौबा, मैं कभी फ्लर्ट करने के मामलों में नहीं रहा। मेरी तो इमेज अच्छी रही है।